समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्तु देवी। बोलो परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं विद्वत मनीषियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आप सभी विदित हैं कि प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के द्वारा सम्यक समाधान आगमोक्त विधि से किया जा रहा है। परम पूज्य मुनि श्री का यह कार्यक्रम बड़े ही कम समय में घर घर तक पहुंचा है। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आदिनाथ चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु इसे प्रतिदिन देखते हैं। परम पूज्य मुनि श्री जो समाधान प्रदान करते हैं उस समाधान को पाकर के न केवल प्रश्न पूछने वाले का समाधान होता है, बल्कि उस प्रकार के जो हजारों लोगों के मन में उस प्रकार की जो जिज्ञासा रहती है उनका भी समाधान हो जाया करता है। परम पूज्य मुनि श्री अपनी दिव्य प्रभावी ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी के द्वारा साधना करते हुए निरंतर हम सभी को कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं। सम्यक समाधान की जो प्रतिदिन की श्रृंखला है उस श्रृंखला में आज हम पुनः जुड़ते हैं और हम चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के पास। पूज्य श्री से निवेदन आज के इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से गति प्रदान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। क्योंकि संसारी जीवों के मन में विकल्प तो अनंत होते हैं और कभी कभी पुण्योदय से उसका समाधान भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन जब विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है तो वही विकल्प हमारे कल्याण के मार्ग के लिए कार्यकारी हो सकता है। क्योंकि सामान्य विकल्प तो बहुत होते हैं और वे सामान्य विकल्प हमारे कल्याण में बाधक ही रहते हैं, और विकल्प समीचीन है और उसका सम्यक समाधान जब किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे अंतिम लक्ष्य शिवत्व की प्राप्ति के लिए कार्यकारी उपाय होता है। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए सचिन पंचवाटकर
बसमत महाराष्ट्र से। महाराज श्री के चरणों में सपरिवार बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बरसात का इकट्ठा किया हुआ पानी कितने दिन तक प्रयोग कर सकते हैं, उसकी क्या मर्यादा है एवं उसकी बिलछानी हमें कैसे करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम के परिप्रेक्ष्य में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि किन्हीं आचार्य भगवंतों ने इस बरसात के पानी के प्रयोग का मेरे हिसाब से कोई आगम ग्रंथों में व्याख्यान नहीं किया। रही बात वर्तमान की परिस्थिति आदि को लेके हुए, मात्र ये तात्कालिक व्यवस्था हो सकती है, पर किसी भी प्रकार से ये आगमोक्त व्याख्यान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसी बात को और मैं थोड़ा सा पुष्ट करते हुए हर समय यही कहता हूँ कि आचार्यों ने तो वही पानी प्रासूक माना है जिसकी यथास्थान विलछानी होती। भले ही उस बरसात के पानी को आपने किसी टंकी में किसी स्थान में एकत्रित करके रखा है और विलछानी उसी स्थान पर डाली जा रही है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वह यथा योग्य विलछानी नहीं हो सकती, क्योंकि विलछानी को पहुंचाने का मतलब मात्र आई है और विलछानी पानी में छोड़ देना इतना नहीं है। जिस स्रोत से यानी जिस धारा से जहाँ से वह पानी निकला है वहीं पर उसका विसर्जन करना विलछानी का, यही वास्तव में पानी का प्रासुकीकरण का पहला अंग आचार्य भगवंतों ने कहा। क्योंकि ये भी स्पष्ट आप जानते ही होंगे कि एक कुएं के पानी की विलछानी दूसरे कुएं में डालने से हिंसा होती है, फिर एक बरसात का पानी और दूसरे बरसात के पानी के साथ मिलने पर उसका क्या होता होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसके लिए आगम के और विज्ञान के तर्कों के साथ हमें ये समझना होगा कि प्रत्येक बरसात के पानी से भूमि से फसल नहीं उगती। ये स्पष्ट हमारे लिए संकेत है कि प्रत्येक मौसम के पानी में कुछ न कुछ अंतर अवश्य ही है। भले ही पानी में केमिकल फॉर्मूला H2O सामान्य ही रहता है, पर उसकी क्वालिटात्मक यानी उसका गुणात्मक परिवर्तन प्रत्येक समय में मानने की आवश्यकता है। कुएं में भी ऐसा ही था, एक कुएं का दूसरे कुएं का दोनों ही H2O रूपी पानी होने पर भी उनके जो विलछानी है एक कुएं से दूसरे कुएं में करने पर जीवों का जब घात होता है, तब अनेक समय के बरसात का पानी एकत्रित करना, फिर उसके प्रयोग करने के बाद उसे किसी टंकी में विसर्जित करना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार से विलछानी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, आगम प्रमाण की अगर की जाए तो आगम में भी किसी भी आचार्य भगवंतों ने, और मैं आचार्य भगवंतों से भी और थोड़ा सा ऊपर जाके कहना चाहता हूँ, अगर तीर्थंकर भगवान को हम सर्वज्ञ मानते हैं और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को सर्वोपरि मानते हैं, केवल ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिव्य ध्वनि में भी ये विषय आना चाहिए था कि पंचम काल में ये व्यवस्था होगी तो इसकी जगह उनको बोर का पानी, हैंडपम्प का पानी या बरसात का पानी आदि का प्रयोग करने की छूट देना, ये किसी भी प्रकार से हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने उल्लेखित किया ही नहीं है। मैं किसी प्रकार से ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन क्या कहाँ कैसा, ये उनका स्वयं का विवेक है, पर आगम सम्मत प्रश्न का उत्तर समाधान हमें इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता हो। दूसरा एक तर्क ये भी है, जब स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने आसमान से गिरने वाले उन ओलों को जो जमा हुआ बरसात के पानी के रूप में ओले गिरते हैं, उसको तो पूर्ण ही रूप से अभक्षक ही श्रेणी में ही रखा गया है, तो फिर वह पिघला हुआ ओला यानी बरसात के पानी के रूप में आया, उसका संग्रहित करना, उसका प्रयोग करना किस हद तक योग्य है, उचित है, ये भी बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इसलिए इन सभी तर्क संगत बातों को समझते हुए ये एक विवेकी जन का ही निर्णय होना चाहिए कि उसका प्रयोग, उसकी मर्यादा, उसकी विलछानी क्या और कैसी
ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जो विधि आगम में आचार्यों ने तीर्थंकरों ने लिखी ही नहीं है, उस विधि का व्याख्यान करना किसी प्रकार से मेरे हिसाब से आगमोक्त तो नहीं हो सकता। इसलिए प्रयोग उन कुएं के पानी का ही करना ये श्रेष्ठतम है। यही आगम की व्यवस्था, तीर्थंकरों की व्यवस्था उन्होंने विलछानी पानी के रूप में कही है। चाहे नल का, बोर का, हैंडपंप का भी पानी क्यों ना हो, उसकी विलछानी यथा योग्य ना होने के कारण उसे भी आगम के परिप्रेक्ष्य योग्य में उपयोगिता से युक्त नहीं माना जाता। ठीक है, फिर भी लोग प्रयोग करते हैं, सब कुछ ठीक, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पंडित अनिल जैन शास्त्री, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जब लोग, कई जगह ऐसा देखने में आता है कि अभिषेक करते हैं तो भगवान की प्रतिमा के दोनों हाथों के मध्य में नाथना कपड़ा लगा देते हैं और फिर अभिषेक करते हैं। उस दशा में भगवान को जब हम नमस्कार करते हैं या साधुगण नमस्कार करते हैं तो उसमें क्या दोष लगता है, और इसका सम्यक समाधान करने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव। भगवान का अभिषेक करते समय हाथों के यहाँ या कहीं अन्यत्र भी स्थानों पर कपड़ा लगाते हुए अभिषेक करना, ये किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। चाहे प्रतिमा के पैरों के नीचे तरफ भी आप कपड़ा लगा रहे हैं तो वह किसी प्रकार से योग्य क्रिया श्रावक नहीं कर रहा है। ये परम सत्य है। अगर गंधोदक की व्यवस्था, मतलब गंधोदक के विसर्जन की, निसर्जन की कहीं व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है तो वहाँ भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहाँ वीतरागी भगवान की वीतरागता नष्ट नहीं हो। किसी प्रकार से कपड़ा लगाने से भगवान की वह वीतरागता भले ही नष्ट नहीं हो रही है किसी अपेक्षा से, पर फिर भी वह आगमोचित कार्य हो ही नहीं सकता। ये भी बात ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में क्वचित कदाचित साधु ने, श्रावक ने नमस्कार भी कर लिया तो उनको कई सरागी के दर्शन करने का पाप दोष बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे ही सुबह के सत्र में भी चर्चा हुई थी, वहाँ बुद्धिपूर्वक सरागी बनने की या उसको स्वीकार, एक्सेप्ट करने की व्यवस्था वहाँ नहीं होने से मात्र चंद धागे के टुकड़े, क्योंकि कई बार अंगूठी से पहुँचने के बाद भी कभी कभार कहीं धागे फंसे मिलते हैं। दूसरे दिन जब अभिषेक होता है तब समझ में आता है तो क्या दिन भर वह भगवान सरागी हो गए और पुनः कपड़ा का धागा निकलने से वितरागी हुए, पुनः संस्कार करने की आवश्यकता है। ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है। पर ये अवश्य समझे, भले ही श्रावक साधु जो ऐसी स्थिति में दर्शन कर रहे हैं, गंधोदक ले रहे हैं, उनको दर्शन का सरागता का बिल्कुल दोष नहीं लग रहा है, पर यह भी परम सत्य है कि ये क्रिया करना किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं है। मैं पुनः कह दूं कि उतना ही जल का प्रयोग करने की आवश्यकता है जिससे वह गंधोदक भी अनावश्यक रूप से फैले ना, उसका अविनय भी ना हो, ये भी मर्यादा रखने की आवश्यकता है। पर कपड़ा लगाकर अभिषेक करना, कई सारे लोग एक हाथ में अंगूठी पकड़ते हैं, गर्दन के नीचे यहाँ लगा दिया, ऊपर से डाल रहे हैं, तो ये भी किसी प्रकार की उचित व्यवस्था नहीं है। अरे उतना ही पानी का प्रयोग करें जिससे भगवान का प्रक्षालन भी हो। हमें प्रक्षाल करने से चैन नहीं पड़ रही, अभिषेक भी करना है तो उतना ही पानी का प्रयोग करें कि ऊपर से ढाला और नीचे तक आने तक वह पानी पूर्ण हो जाए। अगर हम कपड़ा लगाकर भगवान का अभिषेक पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं, मार्जिन या अन्य भी कोई कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वह किसी भी प्रकार से योग्य कार्य है ही नहीं है, पूर्ण रूप से अनुचित है। मैं पुनः इस बात को कह दूं, ऐसी स्थिति में साधु श्रावक नमस्कार भी करे तो भी उसको दोष नहीं है, पर करने वाले का पूर्ण रूप से अविवेक है, उसको तो दोष का भागी बनना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं उसने ये कार्य करते हुए वह भगवान की प्रतिमा का अभिनय भी किया है, गंधोदक का भी किया है, और बहुत सारे विपरीत कार्य आगम के विरुद्ध करने से वो तो दोषी है। दर्शन करने वाला, गंधोदक लेने वाला दोषी हो जरूरी नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रतिष्ठाचार्य पंडित विनोद जी राजवांस, इंदौर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे महाराज श्री नमोस्तु, हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
मेरी जिज्ञासा है कि जीवन के 6 दशक निकल जाने के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कितने दिन बाद जाना चाहिए और वहाँ की कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, इस विषय पर आप हमारा समाधान करें। पूज्य श्री। पंडित प्रवर, हमें वानप्रस्थ को वन प्रस्थ के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता, पर वर्तमान में साधु वन में रहने का, साधुओं के लिए वन में रहने का निषेध है, तो श्रावक वन में और कैसे और किस उद्देश्य से जाएगा, ये भी समझने जैसी बात। इसलिए भले ही आप वन की ओर ना प्रस्थान करें, पर अपने ही घर में, अपने ही कुछ ऐसे सुनियोजित, पूर्व नियोजित स्थानों पर पहुंचते हुए अपने उस जीवन के उत्थान के लिए संन्यास को वास्तव में ग्रहण करने की पूर्व अभ्यास रूप उस वानप्रस्थ को ग्रहण करने की आवश्यकता है। और विशेष बात तो मैं ये कह दूँ, पहले 25-25 वर्ष की लगभग व्यवस्थाएं थी, 100 वर्ष की उम्र मानी जाती थी, 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक मतलब 25, 50, 75 और 100 ऐसे 4 आश्रमों की व्यवस्था पूर्व काल में बनाई जाती। पर अभी बहुत कम जीवों का उतना उम्र या आयु काल शेष होने से हमें अपने वर्तमान की आयु की अपेक्षा से ही उसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 70-80 बहुत हुई, उतने तक ही जीवों की आयु मानी जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं 55-60 की उम्र में जीवों को ये विचार करने की आवश्यकता है, जिसे कई हमारे लौकिक क्षेत्रों में भी सरकार ने भी स्वीकार किया है। जैसे 60+ होने पर उन्हें जो विशेष दर्जा पहले दिया जाता था और रिटायरमेंट की भी उम्र लगभग 58-60 वर्ष की जो बनाई गई है, ये बिल्कुल मात्र किसी नौकरी, सरकारी नौकरी की ही व्यवस्था नहीं है, अपितु उनको घर गृहस्थी के भी प्रत्येक कार्यों से निवृत्ति या रिटायरमेंट लेने की आवश्यकता है। अन्यथा उसमें राग द्वेष बना रहेगा। तो जब संन्यास लिया जाएगा, क्योंकि जिसने गृहस्थावस्था प्राप्त की ही नहीं है वो तो बहुत आसानी से संन्यास ग्रहण कर लेगा, पर जिसने गृहस्थावस्था प्राप्त की है, संबंध बनाए हैं, घर की जिम्मेदारी कर्तव्य का पालन किया है, उसको उन व्यवस्थाओं को छोड़ने के लिए कहीं न कहीं अपनी मानसिकता को बनाने की आवश्यकता है। शरीर तो बहुत जल्दी ढल सकता है, पर मन को ढालने के लिए ये जो बीच का काल वानप्रस्थ रूप कहा गया है, एकमात्र अपनी मन की तैयारी करने के लिए ही ये गृहस्थों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था आपको बनाने की आवश्यकता है जहाँ इन जीवों का, मतलब जिनको आपने जन्म दिया है, बेटा हो, बहू हो, पोते नाती आदि सगे संबंधियों से कुछ ऐसा समय आप अपने स्वयं के लिए निकालें कि मैं ये जीवन अभी तक 50, 55, 60 वर्ष का जो बिताया है, ये दूसरों के निमित्त से बिताया, अब समय मुझे अपने आप को समझने का है। अन्यथा वानप्रस्थ में अभ्यास नहीं किया तो संन्यास आश्रम में कहीं भी आप सफल नहीं हो सकते। पर यह भी बात दूसरी अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है, मात्र वानप्रस्थ को प्राप्त करने के लिए ही घर का त्याग कर लेना, सगे संबंधियों से दूर होना इतना पर्याप्त नहीं है। आगे का उद्देश्य, मतलब संन्यास आश्रम में पहुंचने का या दिगंबर भेष, दीक्षा आदि लेने के भाव हो तो ही वह वानप्रस्थ का उद्देश्य या वानप्रस्थ की क्रियाओं को प्राप्त करना सारभूत होगा। अन्यथा मात्र एक क्रिया है, करना है इसलिए हम कर रहे हैं, भले ही बन पाए नहीं बन पाए, दीक्षा ले पाए नहीं ले पाए, संन्यास ले पाए नहीं ले पाए, भिन्न विषय है, पर लक्ष्य, उद्देश्य और प्रयास बिल्कुल यही होना चाहिए कि आने वाले समय में मैं संन्यास लूँगा। और कहाँ संन्यास लूँ, जैसे समाधि के विषय में भी प्रकरण आता है, संलेखना के विषय में 12 वर्ष साधु पहले की प्रारंभिक अवस्था में खोज करता है कि कौन से स्थान में, कौन से संघ में हमें संन्यास मतलब संलेखना लेनी है। ऐसे ही ये वानप्रस्थ आश्रम भी बिल्कुल वही समझाता है कि हम कहाँ निभ सकते हैं, मेरा निभाव कहाँ हो सकता है आदि सबका निर्णय करते हुए कुछ समय यहाँ किसी संघ में, कुछ समय उस संघ में, ऐसे जो घर की डिटैचमेंट, मतलब पहले जो अटैचमेंट थी उससे दूर होने का क्रम से प्रयास करे, क्योंकि एकदम गृहस्थी छूटना संभव पंचम काल में नहीं हो सकता। पंचम क्या किसी भी काल में नहीं हो सकता। बहुत बड़े महापुरुष ही हो तो ही वह एक क्षण में वैराग्य को प्राप्त करके घर
छोड़ सकते, पर कहीं ना कहीं उस डिटैचमेंट का एक अभ्यास हो, इसी के निमित्त से ही यह वानप्रस्थ आदि की व्यवस्था स्वरूप यहाँ पर कहा गया है। उम्र ही नहीं, उसके पहले भी जब हमें समझ में आ जाए कि अब हमें इस संसार भोगों से विरक्ति होने की संभावना यह हो रही है, तो भी हम घर में रहते हुए भी कुछ अंशों में इस वानप्रस्थ को प्राप्त करते हुए अपने जीवन को बदलने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसे क्रम से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आदि प्रतिमाओं को ग्रहण करते रहना, क्रम से अपने परिग्रह का जो बहुत बड़ा परिमाण था, उस प्रति वर्ष प्रति दिन कुछ ना कुछ उसमें सीमा में भी सीमा, पुनः सीमा, ऐसे परिग्रह का प्रमाण किया जा सकता है। आज दिन भर में कितने लोगों से मैं बात करूंगा, मौन नहीं है, पर मैं कितने से बात करूंगा, कितने घंटे तक बात करूंगा, मैं क्या करूंगा आदि अपने दिनचर्या बना लेना। क्रम से जैसे संलेखना के क्रम में बढ़ाया जाता है अपने आप को, ऐसे इस संन्यास आश्रम को प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ को भी क्रम से बढ़ाना, नियमों को बढ़ाना, अपने व्रतों को बढ़ाना, अपने अभ्यास, अपने मौन, अपने डिटैचमेंट आदि को बढ़ाते हुए हम इस वानप्रस्थ को भी बहुत अच्छे से प्राप्त करें। पर पुनः कह दूं, लक्ष्य संन्यास तक पहुंचने का हो तो ही वह वानप्रस्थ का कोई औचित्य है, अन्यथा वानप्रस्थ को ही समाप्त कर लेना इतना औचित्य ना बने। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रोफेसर अशोक कुमार जैन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ। प्रातः स्मरणीय पूज्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य प्रणत सागर जी महाराज के श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। पूज्य श्री समीचीन विकल्प एवं सम्यक समाधान के कार्यक्रम से निश्चित रूप से भव्यजनों को आपने संयुक्तिक समाधान जो है दिया है। मेरी जिज्ञासा है कि कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़, इसमें 8 दिनों में सिद्ध चक्र विधान करने का विधान परंपरागत रूप से जो है चला आ रहा है, परंतु कुछ समय से ये देखने में आ रहा है कि हम लोग समय की सीमा के कारण से या जल्दबाजी के कारण से इसमें इस बने हुए जो है नियम, जो व्यवस्था है, उसमें जो है क्रम का उल्लंघन कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है तो उसको 4 दिन में ही जो है पूरा करते हैं, या फिर कुछ लोग जो है मंत्र का उच्चारण करके ही जो है अर्घ्य समर्पित जो है करना चाहते हैं। इसी तरह से अंत के दिन 8वें दिन 1024 अर्घ्य जो है चढ़ते हैं, तो उसमें कुछ 512 जो है पहले दिन जो है चढ़ा लेते हैं और 512 अर्घ्य जो है बाद में चढ़ाते हैं। तो इस दिशा में आप सम्यक समाधान देने की प्रयास करें, कृपा करें, ताकि जो है हमारा ये समाधान हो सके कि जिससे धार्मिक अनुष्ठान उसी रूप में अपनी जो है गुणवत्ता को जो है रख सके, जीवन के विकास का सोपान बन सके। ऐसी मेरी शुभ भावना है। पूज्य श्री सम्यक समाधान की अपेक्षा इस दिशा में जो है। अष्टानिका के 8 दिनों में सिद्ध चक्र विधान करना, ये परंपरागत हमें प्राप्त व्यवस्था या परंपरागत प्राप्त परंपरा ही हम उसे कह सकते, क्योंकि सिद्ध चक्र के विधान के भी 8 दिन हैं और अष्टानिका के भी 8 दिन होने से उसको पूर्ण रूप से उन्हीं दिनों में करने की परंपरा देखने में आती। पर ऐसा भी प्रमाण अशोक जी कहीं प्राप्त नहीं होता कि मात्र अष्टानिका के 8 दिनों में ही उन विधानों को करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम में करना चाहिए, ज़्यादा में करना चाहिए, पर 8 दिन की तो पूर्णता उन 8 ही दिनों में हो ये ज़रूरी नहीं है। अन्यत्र भी 8 दिनों में अगर हम उस सिद्ध चक्र विधानों को कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। अधिक से अधिकम फलम, वह अष्टानिका का पर्व भी, 8 दिन सिद्ध चक्र विधान भी, वह हमें अधिक फलदायी होगा, नो डाउट, उसमें शंका ही नहीं है। पर अगर क्वचित कदाचित समय के अभाव में अन्य समय में भी कोई 8 दिन पूर्णता से सिद्ध चक्र विधान जैसी उसकी विधि लिखी है उस विधि से करता है तो उसमें दोष नहीं। हाँ, पर वर्तमान में जो ये व्यवस्था देखने में आ रही है कि उन 1024 अर्घ्यों को आधा करते हुए आज आधा कल आधा, ये जो व्यवस्था है ये किसी प्रकार से उचित है ही नहीं है। और ये भी नहीं है कि 4 दिन में 5 दिन में समय अभाव में उसे जल्दी पूर्ण करने का प्रयास किया जाए, या माना कि 10 दिन करने हैं सो सबको 526 को भी बांट लिया
तो ये कहीं बांटने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ जो अंतिम दिन जो गुणों का वर्णन करते हुए जो एक वलय लिखा है, तो कम से कम एक वलय एक दिन में व्यवस्थित रूप से होना ही चाहिए। किसी प्रकार से उसका विभाजन आधे आधे रूप में करना आगम की व्यवस्था है ही नहीं है। हाँ, यह तात्कालिक व्यवस्था हो सकती है। रही बात मंत्रों के द्वारा उन विधानों को मात्र करने की, तो इसका तो व्याख्यान फिर भी आचार्य भगवंतों के कुछ एक ग्रंथों में प्राप्त होता है कि समय के अभाव के कारण से, पूरा पद्य ना पढ़ने के कारण मात्र मंत्रोच्चारण के द्वारा वह विधान भी करना संभव है। तो पर इसका अर्थ ये नहीं है कि मंत्रोच्चारण करते समय उसका खंडन किया जाए, मतलब विभाजन करते हुए पूजा को पढ़ना, ये कहीं व्यवस्था नहीं लिखी। क्योंकि सिद्ध चक्र ही नहीं अपितु विधानों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम और विस्तार से समझने का प्रयास करें तो विधान अनेक प्रकार से किया जाता है और विधान की कई सारी विधियां भी आचार्य भगवंतों ने कही गई है। उत्कृष्ट विधि मंडल बना के श्रीफल आदि चढ़ाते हुए उनको परिक्रमा आदि आदि रूप कहा गया है, और जघन्य रूप से ये विधि भी प्रत्येक विधान की कही गई है कि थाली में ही अर्घ्य चढ़ाते हुए यथासंभव हम उसे करें, पर यथासंभव का मतलब समय की कटौती करना या उन पूजाओं का वलयों के टुकड़ों टुकड़ों में अर्घ्य चढ़ा लेना, ये किसी प्रकार से नहीं है। जघन्य विधि मंत्रों के द्वारा मात्र बिना मंडल आदि रचे करना ये तो स्वीकार है, पर टुकड़ों में करना ये किसी प्रकार से, अल्प समय में करना किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। कैलाश चंद जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, ये हमारा समाधान मैंने अनेक जगह पर प्राप्त करने का प्रयास किया है, परंतु या मेरे क्षयक्षम की कमी है या क्या कारण है कि मैं इसको पूर्ण रूप से इससे संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ। सम्यक प्रकृति के बारे में मेरा ये प्रश्न है कि सम्यक प्रकृति जब सम्यक्त में दोष लगाती है, उसको ढकने का कार्य करती है, फिर भी पूर्वाचार्यों ने उसको सम्यक प्रकृति नाम क्यों दिया? नमोस्तु महाराज जी। उत्तर में मेरा आपसे प्रश्न है, आचार्यों ने ज्ञानावरणी कर्म को ज्ञानावरणी क्यों कहा? ज्ञान है तभी तो आवरण है, और सम्यक्त है तभी तो उसमें दोष है। अगर सम्यक्त ही नहीं मानेंगे तो वहाँ दोष की संभावना कैसी? जहाँ अतिचार अनाचार दोष होते हैं वहाँ स्वयं ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं व्रत, कहीं ना कहीं कुछ वस्तु है। वस्तु हुए बिना उस पर आवरण नहीं होता। ऐसे ही किसी कार्यों में दोष हो रहा है, कोई कार्य गलत हो रहा है, कोई कार्य कम हो रहा है, इसका स्वाभाविक अर्थ है कि कार्य सत्ता में है। जब तक उसे सत्ता में स्वीकार ही नहीं करेंगे तब तक उसके दोष, उसके अतिचार, उसका ढकना आदि कैसे संभव है? जो सम्यक प्रकृति रूप चलमल अगाढ़ दोषों का व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ चलमल अगाढ़ क्षयोक्षमिक सम्यक के निमित्त से जो कहा जाता है, वहाँ ये स्पष्ट समझे सम्यक दर्शन है तभी तो उसमें दोष लगेंगे, और इसीलिए आचार्यों ने भी उसे सम्यक प्रकृति कहा है। स्पष्ट ही शब्द कह रहा है कि सम्यक और प्रकृति, वहाँ मात्र सम्यक्त्व ऐसा नहीं कहा, उस कर्म को सम्यक प्रकृति रूप स्वीकार किया गया। वह प्रकृति सम्यक तो है, पर फिर भी उसमें दोष होने की संभावना है, उसके निमित्त से दोष होने की संभावना है, इसलिए उसे उसमें सम्यक प्रकृति के रूप में स्वीकार किया गया है। अन्य कोई भी वहाँ अभिप्राय समझने योग्य नहीं है। बाकी करणानियों के विषय से और भी चिंतन किया जा सकता है, पर सामान्य भाषा में इतना ही विषय है। वस्तु है तभी तो दोष है और तभी अतिचार आदि है। इसलिए कहीं ना कहीं उन दोषों का ढाकने का कारण होने के निमित्त से ही उसका प्रकृति रूप जब व्याख्यान किया जाता है, उसकी संज्ञा दी जाती है, तो सम्यक्त में सम्यक्त उत्पन्न होने पर यानी क्षयोक्षमिक सम्यक को प्राप्त करने के निमित्त से जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको उसके निमित्त से जो ढकापन हो रहा है किस में होगा?
सम्यक में ही होगा। इसलिए उस प्रकृति का नाम भी देते हुए आचार्यों ने सम्यक प्रकृति रूप में उसे कहा है। ये मात्र सामान्य परिभाषा आपको समझने के लिए है, सिद्धांत और करणानियों की अपेक्षा से उसे और विशेषता से समझा जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। इस प्रकार से आज के सम्यक समाधान में पूज्य मुनिश्री ने ऑनलाइन और यहाँ उपस्थित विद्वानों की ओर से रखे गए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान किया। परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज अपनी आगमुक्त चर्या और आध्यात्मिक चिंतन के द्वारा निरंतर अपनी आत्म साधना को करते हुए प्रभावना में संलग्न हैं। परम पूज्य मुनिश्री तपस्वी और विलक्षण संत हैं। वो जहाँ भी विराजते हैं उनके सानिध्य में अनेक प्रभावनामयी आयोजन की श्रृंखला चलती रहती है। उसी क्रम में यहाँ त्रिदिवसीय राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी जो पूज्य मुनिश्री की प्रवचन कृति शुभ लाभ कृति पर चल रही है, जिसमें देश के मूर्धन मनीषी यहाँ उपस्थित होकर के उस कृति पर आलोडन विलोडन कर रहे हैं। आगामी समय में भी यहाँ 6 तारीख को पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। 6 तारीख से ही यहाँ विधान का आयोजन किया जाएगा और 14 तारीख को परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज का भी दीक्षा दिवस यहाँ श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं की ओर से, विद्वत मनीषियों की ओर से पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटसा नमोस्तु करते हैं। यदि आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है तो हमारे इन नंबरों पर भेज करके आप समय समय पर उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441। हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। साथ ही आपसे अनुरोध है कि सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल और सुप्रभ उवाच फेसबुक पेज को भी लाइक करें, ताकि पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में होने वाले प्रभावनामयी आयोजनों की सूचना आपको विधिवत रूप से ससमय मिलती रहे। साथ ही जिनवाणी चैनल पर शाम को 7:40 पर पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की रिकॉर्डेड प्रवचनों की श्रृंखला चल रही है, उससे भी लाभान्वित होते रहें। और समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम आदिनाथ चैनल पर शाम को 4 बजे प्रतिदिन प्रसारित होता है। साथ ही यूट्यूब चैनल पर निरंतर प्रसारित होता रहता है, उनसे भी लाभान्वित होते रहें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। पूज्य मुनिश्री को नमोस्तु पूर्वक आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति चाहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो